नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर एमपी सिंह आप सभी को विश्व टीबी दिवस पर हार्दिक शुभकामना देता हूं और देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 2025 तक इस भारतवर्ष को टीबी मुक्त करने का अभियान चलाया गया है। लेकिन साथियों, टीबी मुक्त भारत तभी हो सकता है जब हम इस मुहिम में हिस्सा लें, अपनी भागीदारी दर्ज कराएं, हम जागरूक हों और लोगों को जागरूक करें, क्योंकि यह बीमारी छूत की बीमारी है। जब आप खांसते हो, किसी से बात करते हो, आपका थूक निकलता है, वो हवा के माध्यम से चला जाता है, दूसरे लोग उससे संक्रमित हो जाते हैं। इसलिए खांसते और छींकते समय अपने हाथ का इस्तेमाल करें ताकि यह बीमारी दूसरों तक ना जा सके। यह उन्हीं लोगों को प्रभावित करती है जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है, जो लोग कमजोर होते हैं। जो पौष्टिक भोजन लेते हैं, यह उन लोगों को प्रभावित नहीं करती है। पहले समय पर लोग कहते थे कि गांव बस्ती के अंदर या स्लम बस्ती के अंदर यह बीमारी फैला करती थी, लेकिन साथियों, आज के समय में यह बड़े से बड़े लोगों में हो रही है, क्योंकि अधिकतर जो लोग शुगर के पेशेंट हैं, वह इस चीज की परवाह नहीं करते हैं। हल्की फुल्की खांसी जुकाम हो जाता है तो नॉर्मल दवाई लेकर के ठीक हो जाते हैं। लेकिन साथियों, जब लंबे समय तक तेज बुखार रहे और आपका वजन गिरना शुरू हो जाए और खांसी आपकी ना जाए, तो आपको अपने फैमिली डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए और बलगम की जांच करा लेनी चाहिए और छाती का एक्सरा करा लेना चाहिए। उससे जो रिजल्ट निकल करके आएंगे, आप जल्दी से सचेत हो जाओगे और जब सचेत हो जाओगे तो आपका इलाज भी आसानी से हो जाएगा। आपकी बलगम की जांच निःशुल्क होती है। डॉट सेंटर सरकार की तरफ से बनाए हुए हैं, वहां पर जाकर के आप बलगम की जांच करा सकते हो। आपकी बीमारी के लिए भी सरकार 600 रुपये महीने के हिसाब से आपके खाते में डाल देती है। आपकी जो दवाइयां हैं, उनको निःशुल्क देते हैं। तो इसलिए इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह बीमारी लाइलाज नहीं है। यह बीमारी आराम से आपका क्योर हो जाता है। लेकिन साफ सफाई का ध्यान रखना है, मुंह पर मास्क लगाना है, खांसते और छींकते समय हाथ का प्रयोग करना है, पौष्टिक भोजन लेना है और अपने जो रूम है वो हवादार रखना है, साफ सुथरा रखना है। साथियों, हम स्वयं जिम्मेदार होते हैं किसी भी बीमारी को लाने के लिए और मुक्त करने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने आयुष्मान कार्ड के तहत, बीपीएल के तहत बहुत सारी ऐसी योजनाएं चला रखी हैं जिससे आप क्योर करा सकते हो। लेकिन यह जो टीबी की बीमारी है, इसके लिए तो डॉट सेंटर खोल रखे हैं। आपके घर पर आकर के दवाई दे करके जाते हैं, लेकिन जब आप दवाई नहीं लेते हैं या आप कोताही बरतते हैं, तब यह बीमारी आपकी बढ़ जाती है। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपसे वर्ल्ड टीबी डे पर निवेदन करता हूं कि जान है तो जहान है। आपका स्वस्थ शरीर है तो सभी आपको पसंद करेंगे। जब आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो आपके घर वाले भी आपसे सही व्यवहार नहीं कर पाते हैं और बाहर वालों की तो बात ही अलग है। रिश्तेदारी की बात करें तो थोड़ी देर के लिए 2 मिनट 5 मिनट के लिए सिंपैथी दिखाएंगे, लेकिन जब आपका स्वास्थ्य गिरता हुआ चला जाएगा तो कोई साथ नहीं देगा, आपने ही साथ देना है। आप अपनी विल पावर को मजबूत रखें। आप कहें कि मैंने स्वस्थ होना है, दवाई समय पर लेनी है, साफ सफाई का ध्यान रखना है, पौष्टिक भोजन को लेना है, तो आप निश्चित तौर पर सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और मेरा भी धन्यवाद करेंगे। साथियों, ज़्यादा जानकारी लेनी हो 9810566553 पर संपर्क करें। यदि कहीं पर आपको किसी प्रकार की दवाई में परेशानी आ रही हो या पौष्टिक भोजन आपको नहीं मिल पा रहा हो, तो आप रेड क्रॉस सोसाइटी से भी संपर्क कर सकते हैं और मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं। इन सब बातों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।
नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर एमपी सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज वर्ल्ड टीवी डे है जो विश्व स्तर पर मनाया जा रहा है। आज फरीदाबाद में भी रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा 3 सेक्टर में एक कैंप का आयोजन किया गया, जिसकी विधिवत शुरुआत बीके सिविल हॉस्पिटल की टीवी के इंचार्ज डॉक्टर हरजिंदर सिंह और स्थानीय निगम पार्षद दीपक यादव के द्वारा की गई, जिसमें डॉक्टर एल.एस. प्रेमी, डॉक्टर आर.एस. सैनी, डॉक्टर प्रवीण ने सैकड़ों लोगों का डायग्नोज किया और उनको निःशुल्क दवाइयाँ वितरित की गईं। इस अवसर पर रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव विजेंद्र सौरथ और डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुरुषोत्तम सैनी ने सभी अतिथियों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। वहां पर सबसे पहले लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया, फिर उसकी HIV एड्स की टेस्टिंग की गई, फिर खून की टेस्ट किया गया और उसके बाद डॉक्टरों ने रोगियों की जांच पड़ताल की। उनको निःशुल्क दवाइयाँ वितरित की गईं। खून के प्रवाह को देखने के लिए खून की मशीनों के द्वारा बॉडी को चेक किया गया। वहीं पर बिना मशीन के छाती की जांच करने के लिए एक्सरा किया गया और जो आँखों के रोगी थे उनकी आँख जांच की गई और निःशुल्क उनको चश्मे वितरित किए गए। साथियों, यह जागरूकता कार्यक्रम रेड क्रॉस के द्वारा चलाया जा रहा है।